इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। रे बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा, बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा। माता बहना चाची ताई मतलब का जग सारा, माता बहना चाची ताई मतलब का जग सारा। पिता पुत्र और भाई जमाई, पिता पुत्र और भाई जमाई सब कर जाए किनारा। रे बिन धर्म जगत में साथी है कौन हमारा। उठा तुझे बिस्तर ऊपर से ले धरती पे डाला, दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। कोई कोई अपने गुरु के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न कोई माझी पार उतारे। दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न कोई माझी पार उतारे। पास हो गुरुवर तो किनारा भी करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। आँख भरी है मेरी पथ अंधियारा, राह न सूझे गुरुवर दे दो सहारा। भजे सौभाग्य सागरम निरालयम निरालसम, भजे सौभाग्य सागरम भजो सौभाग्य सागरम, भजे सौभाग्य सागरम। नरामरेन्द्र पूजितं यतीन्द्र पाद सेवितं, मुनीन्द्र वंदितं सभा मध्ये शोभितं। मया प्रणम्यते गुरुं प्रतिक्षणम् अहर्निशं, निरालयं निरालसं भजो सौभाग्य सागरम्। समंत भद्र भद्रता समंत तह विशालता, विराजते तव्या सदा नरे सुनित्य शारदा। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने में अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, धर्म जाति और श्रम पदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो।
विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर हो या व्यापारी, नर और नारी बने नीति में जीवनचर्या सारी। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। पहली पंक्ति मैंने जानबूझ के मिस्टेक वाली बोली थी कि आपका विचार कहाँ पे है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। या तो बस प्रवचन सुनना है, समय निकालना है और घर जाके अपने काम में लगना है। सुनते सुनते आपका जीवन निकल गया, लेकिन चुना कितना है आपने जीवन। सुनते सुने आपकी जवानी से बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे से अर्ध बुढ़ापा आ गया, बचपन से जवानी हो गई सुनते सुनते, लेकिन जीवन में कितना उतारने का प्रयास किया। एक व्यक्ति एक बार तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसके भाव तीर्थ के जैसे हो जाते हैं, और एक व्यक्ति रोज तीर्थ यात्रा पर जाता है लेकिन उसके भाव तीर्थ के जैसे नहीं होते। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो हर महीने तिजारा जी जाते होंगे, कोई महावीर जी जाता होगा, कोई बड़े गांव आई क्षेत्र शिखर जी कचहरी आदि आदि जाते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। उनसे पूछा जाए कि आप जब तिजारा जी हर महीने जाते हो तो कहां कहां के दर्शन करके आते हो। तिजारा जी जब दर्शन करने जाते हो तो वहां पर आसपास में चंद्रवाटिका भी है, अंदर पारसनाथ भगवान का मंदिर भी, कितने लोग जाते हैं ऐसे करने। वो कहते महाराज इतना समय कहाँ है। वो तो घर की परंपरा है कि महीने में एक बार चंद्रपुर भगवान के दर्शन करना है, वहां बादाम चढ़ाते हैं, चालीसा पढ़ते हैं और बाहर आकर गुलाब चंद जी के नाश्ता खाना खाते हैं और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। अधिकतर हो रहा है। अब आप ये मत बोलना महाराज जी गुलाब चंद का नाम कैसे मालूम हो गया। ये तो आप लोग आते हैं ना, बोलते गुलाब का नाश्ता करेंगे तो इसे याद हो गया, नहीं महाराज को क्या पता गुलाब है कौन है, चमेली कौन है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं तिजारा जी आता है, हर व्यक्ति हर महीने तिजारा जा रहा है, और जाने के बाद 3 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में, 30 मिनट मंदिर में और 1.5 घंटे बाहर बड़ी पापड़ आदि खरीदी करने में, और उसके बाद नाश्ता पानी किया। बोले तिजारा गया 9 घंटे लग गए। अरे 9 घंटे नहीं लग गए, जितना तुमने तिजारा में भगवान के सामने खड़े होकर काम किया है वही घंटा तुम्हारा सार्थक है, बाकी सारा तो आपका कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपका ट्रेवलिंग में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम घूमने में लगता है, उसका आधा टाइम तो भगवान के चरणों में लगाओ। बस नियम है, कई का नियम होता ना कि घर से कोई ना कोई तो जाएगा, ऐसा नहीं हो। नियम गुरुदेव कहते हैं कि नियम में छूट अच्छी नहीं होती। क्या? नियम में छूट अच्छी नहीं होती और व्यापार में लूट अच्छी नहीं होती। नियम में छूट अच्छी नहीं होती, व्यापार में लूट अच्छी नहीं होती। आप मानव हो, नियम में छूट अच्छी नहीं होती, व्यापार में लूट अच्छी नहीं होती। आप मानव हो तो मानवता के गुण को जीवन में लाने का प्रयास करो, नहीं तो मानव जीवन का कोई महत्व इस दुनिया में नहीं होता। नियम बहुत सारे हैं, व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, काम बहुत सारे हैं, और करने का तरीका भी सबका अलग अलग है। मैं कह रहा हूं ना, एक व्यक्ति चंद्रपुर भगवान के मंदिर में हर महीने जा रहा है और एक व्यक्ति सालों में एक बार तिजारा जी जाता है, लेकिन जब वह साल में एक बार तिजारा जाता है उससे कभी भी पूछ लो, वह आपको बता देगा चंद्रपुर भगवान की पीछे 24 ही है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये। क्यों? क्योंकि वो एक बार जाता है लेकिन मनोयोग से जाता है। और आप नित्य प्रति आते हो, लेकिन नित्य प्रति जाते हो लेकिन पूर्ण मनोयोग से नहीं आते हो। और जो पूर्ण मनोयोग से एक बार देव सहस्त्र गुरु के समागम में पहुंच जाता है उसका मन चंचल नहीं रहता। आप कहते ना, यह मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही गुरुवर तेरे की मुझे। आप कहते हैं ना कि गुरुवर आपके चरणों की मुझे धूल मिल जाए। मेरा मन कितना चंचल है, ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि यहां बैठे बैठे इंसान क्या करेगा, अमेरिका की यात्रा कर सकता है,
और मन इतना सही भी है कि अमेरिका में बैठे बैठे याद कर सकता है कि मैं अक्षय तृतीया पे घर में होता तो मुनि का चौका जरूर लगाता। दोनों अपनी अपनी जगह कर्म कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में बैठ के जो अमेरिका को याद कर रहा है उसका पुण्य क्षीण हो रहा है, और जो अमेरिका में बैठकर मंदिर को याद कर रहा है उसका पुण्य और बढ़ रहा है। अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। पाप तो नित्य प्रति कर रहे हो, नित्य प्रति क्षण क्षण में प्रतिपल इंसान पाप ले रहा है। बोलते हैं वही भी पाप हो रहा है, सुनते हैं वही भी पाप हो रहा है, लेकिन जीवन में पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। और जो व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करता है उसके जीवन में धीरे धीरे पाप समाप्त हो जाते हैं। आपने विचार किया कि मुनि महाराज के नाम के आगे अधिकांश सागर लगा होता है, अधिकांशतः सागर लगा रहता है। सागर समझते कौन होता है? सागर देखा आपने, सुना? कितना विशाल होता है सागर। मुनि महाराज के नाम के आगे सागर लगा रहता है, उसका कारण क्या है? सागर की उपमा दी गई है, उसका कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं, चिंतन मंथन के बाद में बात आती है कि सागर वह होता है जिसमें नदी का, तालाब का, नाली का, बरसात का कैसा भी पानी हो, सारा का सारा पानी सागर में समा जाता है। अर्थात अच्छाई हो बुराई हो सारी की सारी सागर में जाकर मिल जाती है, और जब बाहर आती है तो क्या होती है? सारा गंदा कचड़ा कूड़ा मैला सब कुछ पानी सागर में चला गया, और जब सागर से निकलेगा तो क्या बोलोगे उसको? कौन सा पानी है? नली का, नदी का, नाले का, बरसात का, किसका पानी है? सागर का पानी। जो चीज सागर के अंदर पहुंच गई और जब सागर से निकलेगी तो सागर का पानी होगा। इसी प्रकार से मुनि महाराज वह सागर होते हैं जिनके पास सारी अच्छाई बुराई सब कुछ समाहित हो जाती है, लेकिन वह सबको जब निकालते हैं तो वचनों को अमृत के तुल्य आपके सामने लाते हैं। एक सागर वह है और एक सागर यह होते हैं कि वह सारे संसार की बुराई को इकट्ठा करके आपको अच्छाई देता है, और ये संत भी होते हैं जो आपके जीवन में आने वाली बुराइयों को हटाकर आपके जीवन में अच्छाइयों को प्रवेश कराते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। कोई ये तो नहीं कहता ना सागर में से पानी निकाला तो नल का पानी है, नदी का पानी है, कुएं का पानी है, वही नहीं। सागर में जाके मिलने के बाद में सारा पानी सागर का हो जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन कहलाता सागर का पानी है। मंदिर में आने के बाद जो किताब आपने मंदिर में रख दी, चाहे आपके परिवार की ओर से छपा के रखी गई, लेकिन जब कोई व्यक्ति किताब लेकर जाएगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? उस व्यक्ति की किताब लेके जा रहा हूं, क्या बोलेगा? मंदिर की किताब लेके जा रहा हूं। इवन आपने भी किताब को मंदिर में रखा होगा तो भी आप क्या बोलोगे? मंदिर जी से मैं किताब लेकर जा रहा हूं। लेकिन आज लोगों के अंदर इतनी विकृत मानसिकता हो गई है, यदि कहीं पर भगवान की मूर्ति विराजमान करा दें, वेदी बना दें, तो ये सोचते हैं कि मंदिर का उतना हिस्सा मेरा अधिकार क्षेत्र हो गया। अरे आप अपना पुण्य समझिए कि समाज वालों ने आपको पुण्य करने का अवसर दिया, आपको इस लायक समझा कि आप भी जिन मंदिर में, भगवान के मंदिर में सेवा पूजा कर सकते हो। आपके पास समाज का व्यक्ति, यदि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हर जगह ये बात कहता हूँ, यदि समाज के व्यक्ति आपसे कहें कि कोई कार्य हो रहा है, आप दान देकर पुण्यार्जन करो, तो उस समय ये मत सोचना कि बार बार मुझे बोलते हैं, बल्कि ये सोचना इतनी बड़ी समाज में मुझे इस लायक तो समझते हैं कि जो समाज के लोग मुझसे बोल रहे हैं, करना नहीं करना आपकी इच्छा है, लेकिन आप अपने आप को खुशकिस्मत समझना कि आपको लायक तो समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग, सबको तो नहीं कहता कोई आदमी, आपको इस योग्य समझते हैं, आपको पुण्य करने का अवसर प्रदान करते हैं, तो आपसे कहते हैं। लेकिन आप बोलो अरे मुझसे ही कहते हैं, मुझसे ही कहते हैं, ये कह के आपने जो पुण्य किया है वह भी समाप्त कर लेते हो। एक बार कहीं दान की बात चल रही थी और कई कई तीर्थों पे, कई कई जिनालयों में ऐसी व्यवस्था है कि मंदिर में नाम आदि की व्यवस्था भी होती है, और नाम तो एसी में भी लिखे रहते हैं, फ्रिज में भी लिखे रहते हैं, और पंखे के ऊपर भी लिखे रहते हैं। तो कहीं पर बात चल रही थी दान की, वेदी बनाने की। तो एक व्यक्ति से कहा कि भाई साहब आपके परिवार की ओर से वेदी बना दी जाए। बोले हाँ, ये तो मेरा जीवन का भाग्य, सौभाग्य का उदय होगा। महाराज भी सोचे बड़े कितना पुण्यशाली आदमी है, एक बार में राजी हो गया। तो अगली बात पूछी गई कि भाई वेदी के लिए नाम दे दो, क्या क्या नाम आना है वेदी में। बोले देखो वैसे तो मेरा नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
वैसे तो मेरा नाम में कोई मनसा नहीं है, लेकिन चूंकि महाराज का आदेश है तो पालन करना पड़ेगा। क्या है, मेरा नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन महाराज जी का आदेश है तो मुझे पालन करना पड़ेगा। हाँ, बोले कागज पे नाम दे दो। बोले महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूं। लोगों लगा हो सकता महाराज से कहेगा महाराज मुझे नाम नहीं चाहिए। बोले महाराज से एक निवेदन करना चाहता हूं। महाराज के पास लाया गया। बोले महाराज जी निवेदन ये है, आवेदन ये है, मेरी भावना मन की ये है कि आप बेदी में नाम लिखवा रहे हैं, अच्छी बात है, वैसे मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। महाराज बोले पक्ष में नहीं तो हो सकता बोल देगा कि मेरा नाम मत लिखो, लेकिन चूंकि आपका भी आशीर्वाद है, आपका भी आदेश है और समाज के इन लोगों का भी आग्रह है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेदी जो बन रही है मेरे परिवार की ओर से, उसका द्रव्य आप ले लो, प्रतिष्ठा आप करा लो, लेकिन बेदी में नाम 6 महीने बाद दूंगा। तो लोग बोले कितना अच्छा आदमी है, लोगों को शुरुआत में ये न लगे कि उसकी बेदी है इसलिए नाम 6 महीने बाद देगा। क्या लगा लोगों को, कितना अच्छा आदमी है कि बेदी में तुरंत नाम देगा, तो हो सकता है कोई इसका रागी देसी होगा, उसको देश की भावना पैदा होगी। महाराज तो ज्ञाता होते हैं। बोले क्यों 6 महीने बाद क्यों दोगे? बस बोले महाराज जी ऐसे मन के भाव है। महाराज बोले बोलो ना 6 महीने बाद क्यों दोगे? बोले महाराज जी आपसे क्या छुपाना है, आपसे क्या छुपाना है। बात ऐसी है कि मेरे घर में मेरे बहू को पोता पोती होने की संभावना 3 महीने बाद है, तो 6 महीने बाद नाम दूंगा तो उसका नाम भी बेदी में आ जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि 6 महीने बाद नाम लिखा जाए, 6 महीने बाद उसका नाम उस बेदी में अंकित हो। महाराज बोले इतनी सी बात, फार्मूला में बता देता हूं। महाराज बोले इतनी सी बात? बोले हाँ। बोले एक काम करो ना, तुम बेदी में पीछे नाम निर्मल लिख दो, संतोष लिख दो। क्यों? बोले इससे क्या है? बोले संतोष और निर्मल नाम लड़के लड़की दोनों में चल जाता है, जो भी होगा उस समझ लेना उसका ही नाम था। क्या है संस्था, क्या चल रहा है? ऐसा आदमी देखिए कि 6 महीने बाद नाम क्यों देगा कि जो आने वाला है, अब लड़का होगा कि लड़की पता नहीं, इसलिए उसका नाम भी है। ऐसे काम नहीं होगा। कहते हैं दान कैसे देना चाहिए, एक हाथ से दो तो दूसरे को भी मालूम ना चले। दान को कहते हैं लोग कि छपा छपा कर नहीं बल्कि छुपा छुपा कर देना चाहिए, और जो छपा छपा कर देते हैं उनका दान यहीं छप के समाप्त हो जाता है। और जो छुपा छुपा के, देखिए प्रेरणा तो हम लोग भी देते हैं। आप लोग महाराज आप ही तो कहते हो नाम आएगा, महाराज कह रहे हैं समाज के लिए ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। आप तो अपने आप को पुण्यवान समझिए कि मेरे परिवार की ओर से मंदिर में भगवान तो विराजमान हैं, लेकिन कई लोगों को जीवन में इतना अहंकार ममकार हो जाता है कि उस वेदी पे अपना अधिकार समझता है कि मैं आऊंगा तो ही मैं अभिषेक करूंगा, मैं आऊंगा तो ही मूर्ति में प्रक्षाल करूंगा। और कई लोग वेदी में दान दे रहे हैं, प्रतिमा दे रहे हैं, लेकिन उसको अपना अधिकार समझते हैं। अधिकार बिल्कुल समझना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।